नमस्कार दोस्तों। आज का यह पावन दिन भगवान शिव को समर्पित है। आज है पवित्र गुरु प्रदोष व्रत। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से इस दिन शिव जी की पूजा करता है, उसके जीवन के दुख, कष्ट और बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। कहते हैं प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के बाद का समय भगवान शिव का सबसे प्रिय समय होता है, और जब प्रदोष व्रत गुरुवार के दिन आता है तब इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इसीलिए इसे गुरु प्रदोष व्रत कहा जाता है। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी और एक छोटा बेटा था। ब्राह्मण बहुत ईमानदार और भगवान शिव का बड़ा भक्त था, लेकिन उसके घर में हमेशा गरीबी छाई रहती थी। कई बार ऐसा होता कि परिवार को भूखे तड़पना पड़ता था। फिर वह हर शाम शिव मंदिर जाकर दीपक जलाता और ओम नमः शिवाय का जप करता। एक दिन गांव में एक संत आए। ब्राह्मण ने उनकी बहुत सेवा की। संत उसकी भक्ति देखकर प्रसन्न हुए और बोले, हे भक्त, यदि तुम गुरु प्रदोष व्रत श्रद्धा से करोगे तो भगवान शिव तुम्हारे सभी दुख दूर कर देंगे। उस दिन से ब्राह्मण और उसकी पत्नी हर गुरुवार प्रदोष व्रत रख लगा। उसका बेटा भी बड़ा होकर विद्वान बना। लेकिन दोस्तों, एक दिन उसके जीवन में बहुत बड़ी परीक्षा आई। ब्राह्मण का बेटा जंगल गया और देर रात वापस नहीं लौटा। पूरा परिवार रोने लगा। गांव वालों ने कहा कि शायद उसे जंगली जानवर उठा के ले गए, लेकिन ब्राह्मण ने विश्वास नहीं छोड़ा। उस दिन भी प्रदोष व्रत था। उसने शिव मंदिर जाकर आंसुओं के साथ प्रार्थना की, हे महादेव, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरे बेटे की रक्षा करना। कहते भगवान शिव अपने सच्चे भक्तों की पुकार जरूर सुनते हैं। उसी रात एक चमत्कार हुआ। ब्राह्मण का बेटा सुरक्षित घर लौट आया। उसने बताया कि जंगल में रास्ता भटकने के बाद एक दिव्य साधु ने उसकी रक्षा की और सही रास्ता दिखाया। ब्राह्मण समझ गया कि वो कोई साधु नहीं, स्वयं भगवान शिव थे। दोस्तों, यही कारण है कि गुरु प्रदोष व्रत को इतना चमत्कारी माना जाता है। यह व्रत केवल धान्य सुख के लिए नहीं, बल्कि जीवन में शांति, सकारात्मकता और भगवान शिव की कृपा पाने के लिए किया जाता है। अब जानते हैं कि इस दिन पूजा कैसे करनी चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ कपड़े पहने, भगवान शिव का ध्यान करें। यदि संभव हो तो व्रत करें। शाम को समय प्रदोष काल में शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और सफेद फूल अर्पित करें। फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और अंत में भगवान शिव से अपने पूरे परिवार की शांति सुख की प्रार्थना करें। कहते हैं कि सच्चे मन से की गई छोटी सी भक्ति भी भगवान शिव तक जरूर पहुंचती है। अगर आप भी महादेव के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, और वीडियो पसंद आए तो शेयर करो जरूर करें।